बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये डिसअपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए डिसअपॉइंटमेंट जो है ये एक ज़रूरी इमोशन है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ज़िंदगी के अंदर डिसअपॉइंटमेंट इंसान को कई जगहों पे फेस करनी पड़ती है। बचपन से लेके आप जैसे-जैसे ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात का सामना करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक्सपोज़र लेते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उसके साथ-साथ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इमोशन हम सीखते हैं, जिसका एक बहुत गहरा ताल्लुक हमारी सोसाइटी से है। हमारी सोसाइटी हमसे बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है और उसी के पेश नज़र हम अपने साथ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा आपके तालीम से रिलेटेड तालीमी नताइज की अगर बात की जाए तो आप तालीमी नताइज को भी अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लेते हैं और अगर उसके अंदर कामयाबी नहीं मिलती या उस तरह के नताइज नहीं निकल के आते तो इंसान डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होता है। इसी के साथ-साथ ज़िंदगी के अंदर आपने देखा कि फलाँ शख्स जो है वो बहुत कामयाब हो रहा है, लेकिन आप उतनी तेज़ी से कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अब उस सूरत में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हम दूसरों के साथ भी कंपेयर करके हमें एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है। बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों को हमसे डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वो उनका जो आइडियल होता है वो कोई डिफरेंट होता है और जब वो आपको या आपके नताइज को जब वो देखते हैं तो उसके साथ कंपेयर करने से उनको उनका आइडियल नताइज या नतीजा नहीं मिलता। जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा ये रिलेशनशिप्स में भी होता है कि आप अपने स्पाउसेस से बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। उनके साथ कुछ ख़यालात आपके ऑलरेडी बिल्ट होते हैं कि यार मेरा स्पाउस इस तरह का होगा, उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन इस तरह की होगी, उसके साथ मेरा राब्ता इस तरह का होगा, उसके साथ जब मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को फ़ेस करूँगा तो मैं उसको ऐसा पाऊँगा। एंड इसी तरह वाइस वर्सा आपके स्पाउसेस का आपके साथ भी इसी तरह का एक राब्ता है, एक रवैया होता है जिसमें बाज़ दफ़ा चीज़ें आइडियल स्टेट के मुताबिक नहीं होती हैं या वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आप अचीव नहीं कर पाते जिसकी वज़ह से नतीजा डिसअपॉइंटमेंट की सूरत में हमें फ़ेस करने को मिलता है। ये डिसअपॉइंटमेंट जो है, ये दरअसल कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं है बल्कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये ख़याल है, ये एक परसेप्शन है, एक फ़िलॉसफ़ी है, एक फ़लसफ़ा है। जो कि हम देते हैं, जो कि हम बनाते हैं जिसकी बुनियाद हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जिसकी बुनियाद हमारे वो ख़यालात होते हैं जो कि हम कायम करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके या मुख्तलिफ़ रिश्तों को लेके या मुख्तलिफ़ नताइज को लेके। इसी की पेश-ए-नज़र मैं आपके साथ एक छोटा-सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है और ये डिसअपॉइंटमेंट के साथ बड़ी खूबसूरती से कनेक्ट होती है। ये एक हिरन का वाक़या है जो कि हामिला है और ये हिरन जो है एक मख़सूस एक जगह की तलाश में है कि वहाँ जाके वो अपने बच्चे को बआसानी स्मूथ तरीके से इस दुनिया के अंदर लेकर आए। वो बहुत पुरुम्मीद होती है। उसे ये ख़्याल होता है कि बड़ी आसानी से ये काम हो जाएगा। लेकिन वो एक जगह का इंतख़ाब करती है जो कि दरिया के किनारे होती है, एक नर्म मुलायम ज़मीन होती है जो कि दरख़्त की छाँव में होती है, उसके इर्द-गिर्द जो है वो फूल भी होते हैं और बड़ी खूबसूरत सा एक एनवायरनमेंट होता है और वो सोचती है कि ये बड़ा ही जो है वो आइडियल किस्म का ये एक माहौल है जो कि मेरे बच्चे की परवरिश के लिए भी अ, मुनासिब होगा। लिहाज़ा वो वहाँ पे अपने बच्चे को उस दुनिया के अंदर लेकर आने की सारी तदबीर करती है, सारी प्लानिंग करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अचानक से बिजली कड़कने लगती है और बिजली का एक बहुत ज़ोरदार जो है वो एक कड़क उस जंगल के अंदर पड़ती है और जंगल के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। अभी वो आग उसकी तदबीर में नहीं थी। अब वो देखकर परेशान होती है कि कहीं ये आग तेज़ी से उसकी तरफ ना लपक जाए और उसे या उसके बच्चे को जो है वो जानी नुकसान ना हो जाए। अब वो परेशान होती है, टेंशन में होती है। थोड़ी देर होती है तो वो सामने जब देखती है तो झाड़ियाँ हिलती हैं और झाड़ियों के अंदर से एक शिकारी नमूदार होता है जिसके हाथ में एक तीर और एक कमान होता है और वो तीर को खींचे हुए होता है। यहाँ तक कि वो निशाना लेने के बेहद करीब होता है कि वो उस हिरन को अपना शिकार बना ले और उसे ले जाए। अब हिरन और परेशान होती है कि एक तरफ आग है, सामने जो है शिकारी है
उसके पास तीर है, कमान है, उसकी जान ले सकता है। और देखते ही देखते यहाँ तक भी काफ़ी ना था कि पीछे से आवाज़ आती है और झाड़ियों में से एक शेर नमूदार होता है। ये एक और खतरा जो कि उसने प्लान नहीं किया था, जो कि उसने अपनी तदबीर में नहीं डाला था। ये तीनों मुख्तलिफ अतराफ से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उसे डिसअपॉइंटमेंट आ घेरती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद वो ये फैसला करती है, क्योंकि मैं ना तो आग का कुछ कर सकती हूँ, मैं ना तो उस शिकारी का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, ना मैं शेर से इस वक्त भाग सकती हूँ। लिहाजा वो ये फैसला करती है, अपनी आंखें बंद करती है और अपने उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला कर लेती है कि मैं अपने बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। देखते ही देखते एक और बिजली की बहुत जोर की कड़क होती है और वो शिकारी जो अपना निशाना लगाए बैठा होता है, उसका निशाना चूकता है और वो तीर जाके सीधा शेर को लगता है। वो शेर अपनी जगह पर ढेर हो जाता है और जैसे ही शेर मरता है, तो वो शिकारी जो है वो अ, हड़बड़ाहट में वहां से भाग जाता है और बारिश शुरू हो जाती है और जो आग लगी होती है, वो आग भी जो है आहिस्ता-आहिस्ता बुझ जाती है। और यहाँ पे अ, उस हिरन की तमाम तशवीश, तमाम तर उसकी मुश्किलात, तमाम तर डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। इससे एक बहुत खूबसूरत लेसन मिलता है कि देखें, बाज़ दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट्स का नतीजा या डिसअपॉइंटमेंट्स का हल हमारे सामने नहीं होता, हमें नहीं मालूम होता कि इस सूरत में क्या करना है। उस सूरत में सबसे पहली चीज़ जो हमें बहैसियत मुसलमान जो समझ में आती है, वो ये कि एक तो सब्र कर लें। सब्र करना बेहद ज़रूरी है और सब्र इतनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता कि सब्र कितनी बड़ी ताकत है। दूसरी बात ये कि जब आप डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर रहे हो और अब आपको लगता है कि आप क्लूलेस हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाज़ा जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जो काम आप कर रहे हो, उस काम को अंजाम देने में अपना पूरा फ़ोकस, अपनी पूरी अटेंशन लगा दें। बजाय इसके कि ये सोचते रहें कि यार वो फलाँ शख़्स क्या सोच रहा है, अ, आगे क्या होने वाला है, उसके बजाय अपने प्रेज़ेंट पर, अपने हाल पर, अपनी इस वक़्त पर, इस मोमेंट में जो है वो आप फ़ोकस करें और उस मोमेंट को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है, व्हाटएवर इज़ अवेलेबल एट योर हैंड, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ें इंसान की जो इख्तियार से बाहर होती हैं, उसको इंसान को चाहिए कि उसे अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दे। अल्लाह ताला इंसान को मुश्किलात से, परेशानियों से गुज़ारता है, उसका मकसद इंसान को तैयार करना होता है, उसका मकसद इंसान को आगे लेके जाना होता है। मैं आखिर में एक छोटा-सा मैं आपको माइंडसेट में शेयर करना चाहूँगा। मैंने इसका ज़िक्र पहले अपनी वीडियो में भी किया है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को एडॉप्ट करते हैं, वो लोग बहुत जल्द अपनी डिसअपॉइंटमेंट से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने इश्यूज़ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ होते हैं, वो लोग उनको बड़ा चैलेंज होता है, उनको बड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स से निकलने के लिए। क्योंकि जब आप डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि जितना वक़्त आप डिसअपॉइंटमेंट को फेस करते रहेंगे या अपने आप के साथ आप कुछ ख़यालात शेयर करते रहेंगे, अपने आप को कुछ अपनी बातें जो है वो आप अपने दिमाग को बताते रहेंगे, तो मुमकिन है कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लिहाज़ा आपको एक मोमेंट पे ये सोचना ज़रूरी है कि डिसअपॉइंटमेंट इज़ फॉर यू टू लर्न फ्रॉम इट, नॉट टू क्लिंग इंटो दैट। The moment you learn from that disappointment, that is your win point, that is your success with that failure, with that disappointment. And लास्ट में ग्रोथ माइंडसेट को आप जरूर अडॉप्ट करें। डिसअपॉइंटमेंट को लीव इट एज इज, learn from it and then leave the rest on the nature. Allah Ta'ala is going to give you the direction, He is going to help you, He is the ultimate savior, He is going to get you towards your success, towards your achievement. यहाँ तक पहुंचे, आगे भी निकल जाएंगे। So have faith in your creator. He knows better than all of us, and he knows कि आपके लिए उस moment में क्या ज़रूरी है। So stay in that moment, give your best, and focus on what you have available. अस्सलाम वालेकुम।